नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। तस्वीरें गोहाना के गांव मुडलाना से देख रहे हैं, जहां पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी होने का मामला सामने आया है। गोहाना सदर थाना पुलिस ने नामजद 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मुडलाना गांव के रहने वाले देवेंद्र पुत्र ईश्वर ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी कि उसके भतीजे को विदेश भेजने के नाम पर 58 लाख रुपए की ठगी हुई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया था और बताया गया है कि करनाल जिले के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ ये ठगी की गई है। देवेंद्र ने बताया कि मैंने पुलिस को भी इसकी शिकायत दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद जो है वह मुख्यमंत्री हरियाणा से भी गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं और अब जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इसमें न्याय की मांग करते हुए देवेंद्र नजर आ रहे हैं। और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि इन एजेंटों के चक्कर में न पड़े, अपना घर बर्बाद न करें, अपने बच्चों को यहीं पर पढ़ाएं और यहीं पर नौकरी कराएं और अपना कोई बिजनेस करें। विदेश के नाम पर आप किसी के बहकावे में न आए। तो आपसे भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंच सके कि विदेश भेजने के नाम पर जो एजेंट हैं, खासकर करनाल क्षेत्र के जो एजेंट हैं, वो इस तरह की ठगी कर रहे हैं। तो इन ठगों से बचने का जो काम है आप सभी लोग करें, अपने बच्चों को यहीं पर पढ़ाएं और यहीं पर जो है उन्हें रोजगार दिलाएं। और आप अपने बच्चों को विदेश भेजना भी चाहते हैं तो जो सरकार की नियम है उनको फॉलो कर ही अपने बच्चों को जो है आराम से सही तरीके से विदेश भेजने का जो काम है वो करें। देखते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा से मिलने के लिए देवेंद्र पहुंचे हैं और उन्होंने न्याय की गुहार भी लगाने का जो काम है वो किया गया था। और अब जो है पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। और सुनिए देवेंद्र के द्वारा क्या जानकारी दी गई है। मेरा देवेंद्र नाम है जी। अच्छा, कैसे क्या हुआ बेटे का? जी मैंने अपने भतीजा राहुल भाई बड़े भाई का लड़का था, वो अमेरिका में यूएसए में भेजा था जी पढ़ाई के बेस पे। तो मेरे साले की मौसी का लड़का था, उसने मिलवाए थे जी अरुण से। हाँ, इनके घर पर गए थे हम पहले, तो फिर वो हमारे घर पे आए जी। हाँ, तो जी 60 लाख में हमारी बात हुई थी जी। तो जी बात हुई थी जी, वो पढ़ाई के सब बकाता रहा जी हमारे को, कभी उधर नहीं है, घुमाता रहा लड़के को नहीं है, इस भी नेम भेज दूंगा उस भी नेम भेज दूंगा। इन जी 10-12 देशों में घुमाया राहुल, 9-10 देशों में नहीं है, इधर उधर बकाया रहा मेरे को। और कुछ रुपया जी मैंने ये खाते में डाला और कुछ जी मैंने कैश ज़्यादा दे रखा है जिसको, जिसमें एक अमित मास्टर, बलवंत और वेद प्रकाश, इनके घर पर मैं कैश दे के आया हूँ। अमित मेरे को ले जाने वाला पानी पता था वो मेरे को लेकर जाता था जी। घर से भी पूंजी लेकर आया है ये बलवंत भी और वेद प्रकाश जी, ये घर पे भी आए हैं जी। तो जी फिर टाइम पता चलेगा साहब जी। तो फिर इसके बाद जी इन्होंने लड़के को लीबिया भेज दिया जी। लीबिया उधर जी 3-4 महीने तक रखा, उसके साथ मार पिटाई भी की लड़के के साथ। और मैंने जी वो सबूत भी पेश कर रखे हैं, रिकॉर्डिंग में बस सारे सबूत है जी। वहाँ पेन ड्राइव मैंने लगा रखी है दरखास्त में। तो जी फिर लड़के का फ़ोन खोस लिया जी। तो जी 3 महीने के बाद उसका वीज़ा ख़त्म हुआ था जी। तो मैं इनके घर पर बार पंचायत ले गए, भाई हमारे लड़के को हमारे सौंप दो। इसके पापा और चाचा बलवंत से नहीं है, हाथ जोड़ कर विनती भी करी। ये जी भरोसे पर रखे भाई 3 दिन में आ जा, 4 दिन में आ जा, ये बोले गए जी। 10 दिन के अंदर जी हम 3-4 बार गए हैं। तो जी इन्होंने नहीं है, फिर मना कर दिया वेद प्रकाश ने, भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को पता ही लड़का, उन्होंने मना कर दिया जी लड़के को हमारे से देने से। तो हम बोले कोई नहीं भाई, हम अपने लड़के को अपने आप निकाल लेंगे। इसमें अगला 7.5 लाख रुपये मांग रहा है एजेंट, जिसमें बकाया लड़का गिर भी रखा जी। तो जी हमने फिर उस 13 अक्टूबर को उसकी लास्ट हुआ थी वीज़ा ख़त्म होने की। तो जी हमने किसी से बात की एजेंट से दूसरे से, तो उसने वो लड़का निकलवा जी वहाँ से। तो जी वो लड़का हमारा फिर वहाँ घर पे आ गया जी। हम दिल्ली से उसको लेकर आए जी, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा था तो उसको लेकर आए जी वहाँ से। तो जी इसके बाद इनका फ़ोन आया वेद प्रकाश का और उनका, भाई देवेंद्र कोई दिक्कत नहीं है, तेरा पैसा हम दे देंगे सारा, तो हमारा चालान ना कटवाइए। तो उन्होंने जी मीठी बातें मांगा जी उनकी, मैं उनकी बातें सहमत हो गया। तो जी उसका लड़का फिर घर पे आया अरुण हमारे, तो उसने टाइम देगा भाई उस दिन आ जियो और तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, ऐसे आप कर लेंगे बैठ के। तो जी हम उनके घर पर चले गए जी। तो उधर सिद्धपुर जी, हाँ उनके घर पर उन्होंने बुलाए थे जी। 3 बार उसके पापा ही कॉल भी आए, हम थोड़े लेट हो गए थे भाई की तरह मजी रास्ते में है। तो उसके वेद प्रकाश फोन गया मेरे पास, माजी आने लग रहे रास्ते में है। तो जी वो दौरा हमारा समझौता हुआ 58.5 लाख में,
जिसमें 4 लाख जी उसने काट लिया। रुपया नहीं भाई खर्चा है, मैं भी जी माना कोई हो नहीं भाई, 5-4 लाख खर्चा हो रहा, काट ले भाई। तो 58 लाख में जी हमारा समझौता हुआ। तो जी उसने फिर तारीख लिखवाई गई जी, पेमेंट उसकी 3 बनाई गई जी भाई, 7.5 लाख तो तेरे को कैश मिलेगा 1 हफ्ते के अंदर, और भाई 20 लाख एक मिलेगा, 31 लाख एक। वो तारीख भी जी पर्चे में पंचायत पर्चा हुआ था जी, जिसमें सरपंच साहब का भाई, उनका चाचा, गांव वाले भी थे जी उनके, और हमारे गांव वाले भी जा रहे थे जी। तो इसमें सहमति होगी जी। और टाइम आने पर जी फिर ये झूठ बोलने लगे, पैसा नहीं आया, हम फिर घर पे गए उनके दोबारा। तो जी इसके बाद नहीं है लड़का फिर भरोसा का भाई 10 दिन के बाद दूंगा, 5 दिन के बाद दूंगा, झूठ पे झूठ बोलता रहा। फिर भी जी उन्होंने पैसा एक नहीं दिया। फिर जी हम तीसरी बार फिर गए उनके घर पे, फिर उधर का चाचा बलवंत सरपंच, और ये मौके बाग जिसमें हमारे साथ मेरी माता बहनें और भाभी सब थे जी कम से कम 35-40 आदमी हम ये घर पे गए थे जी गाड़ी लेकर। तो अब एफआईआर दर्ज कराई है, कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, कितने लाख का ये मामला था? ये है जी 58 लाख का मामला जी। हाँ, तो जी हम इनके घर पे गए, तो इनके घर पे जाने के बाद उधर फैसला हुआ। फिर उन्होंने 51 लाख के चेक तो दे दिया हमारे को, उन्होंने बोला तेरे को 8 या 10 लाख ये मैं तेरे को कैश दे दूंगा। जिसमें सरपंच मौके पर आ गया था जी, थोड़ी देर के बाद सरपंच का भाई भी था, वो मौके पर आ गए थे। हम जी फैसले से फिर सहमत हो गए। सरपंच ने बोला मैं बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा सारा पैसा निकलवा दूंगा। साथ में का चाचा ने बोला भाई सारा पैसा मैंने उठ लिया, कोई दिक्कत ना मानो। उसका चाचा बलवंत है जी जिसमें। तो जी मेरे को चेक दे रखे थे उसने 51 लाख के। तो जी सरपंच दिखाना भाई देवेंद्र तेरे को क्या दिया, मेरे को दिखाओ 1 मिनट। तो जी उसको दिखाया, तो जी वो 51 लाख के चेक हमने सरपंच के हाथ में दे दिए जी। जिसमें जी उसके पीछे बलवंत खड़े थे जी, पिछली साइड से बलवंत ने वो चेक लेके जी मुंह से पार दिए जी। बोला भाई चेक को क्या करोगे जब पैसा मैंने उठ लिया, तुम जाओ अपने घर पे। हाथ जोड़ कर बोला तुम जाओ, हमारा सारा एक एक पैसा मैं दुआ दूंगा। बलवंत बोला मैं ठीक है जी, चले गए। हम सरपंच के कहने पर बलवंत के कहने पर जी हम चले गए। तो बलवंत बोला जी इबिन के पास कोई फोन नहीं मिलाना, पैसा मैं दूंगा तुम्हारा, ये बात हुई थी जी। तो जी कब आपने एफआईआर दर्ज कराई है? हाँ जी, कितने लोगों पर कराई है? FIR है जी, ये है जी 8 आदमी टोटल। तो इसके अलावा कहाँ कहाँ आप गए इसके न्याय के लिए? मैं तो पहले मैंने अपने चौकी में दी जी दरखास्त, फिर मैं गुआना कहा जी, फिर जी मैडम से मिला जी, मैं भारतीय निवास से भी मिला जी मैं, फिर जी मैं उधर DSP ऋषिकांत उसके पास मिला जी, फिर देवेंद्र साहब जी आगे ने बताई जी। तो जी 5 महीने रही मेरी चौकी में, पूरे 4-5 महीने चौकी। तो कितने कितने दिन से आप इस मामले के लिए लगे हुए? मेरे को तो जी कम से कम 7-8 महीनों के जी दरखास्त है तो। तो सीएम से भी? हाँ, फिर मैं CM के पास कहा जी, मैं सबके पास गया जी, मैंने कोई चारण चला, फिर मैं CM के पास कहा जी मैं। हाँ, फिर उधर CM साहब से बात हुई जी, उन्होंने कोई नहीं तेरे साथ नहीं है। माँ जी ऐसे ऐसे जी, मैं 1 किले का जमींदार हूँ, घर की जमीन मेरे पूरा किला भी नहीं आता जी। माँ जी ऐसे ऐसे बात है जी, इतना 60 लाख पूंजी मेरी। CM साहब ने फिर उन्होंने कोई नहीं तेरा पैसा दिलवाएंगे एजेंट से, तो उसने आश्वासन दे दिया जी। मैं खुश होगा जी, कोई नहीं तो CM साहब से मिल लिया, ये तो मेरा पैसा निकल जाएगा। फिर भी जी मैं 2.5-3 महीने इधर दरखास्त दे दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी मेरी। फिर भी 3 बार आए हुए, अब भाई पैसा देंगे तो थाने में लिखवा के 10 दिन का टाइम लेके, वो पेश नहीं हुई जी। तो अब एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ, अब FIR दर्ज हो गई, ये फिर टाइम दे गए थे 10 दिन पहले, वो जी पेश नहीं, तो अब उनका चालान कट गया जी। मैंने अपना हाँ जी मैं हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई साहब, एक तो ये धोखेबाज है एजेंट, इनसे ना फंसो। मैंने तो अपना लड़का पढ़ाई के बेस पे बेचा था, जिसमें मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है पढ़ाई के बेस पे। मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि जितने भी हैं अपने बच्चे हैं, किसी को भी बाहर ना भेजें, अपने घर पर ही रखें, इधर अपना पढ़ाई करवाएं। और हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ भाई साहब, मैं तो नहीं है, मेरे 60 लाख की पूंजी है, कम से कम इसको नहीं है, मेरे को न्याय दिलवाए। सर, एक विदेश नाम भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। हमारे को एक दरखास्त प्राप्त हुई थी, देवेंद्र हैं ईश्वर सिंह के मुटलाना गांव से, कि उनके भतीजे राहुल को विदेश में भेजने के नाम पे 57-58 लाख रुपए ठग लिए थे, जिसकी जांच हमारे देवेंद्र जी हैं ACP साहब, उन्होंने इसकी जांच करी थी और उनकी जांच रिपोर्ट पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन जिन के खिलाफ दर्ज हुआ है वो अरुण, वेद प्रकाश, बलवंत, सुलेखा, सुनीता, रेणु इत्यादि हैं। इस लड़के का वीज़ा बनाकर US भेजने के नाम के पैसे लिए थे। पहले इसको दुबई भेजा, फिर बैंकॉक, फिर लाओस, फिर लीबिया। लीबिया में काफ़ी दिन तक रखा गया और पैसों की डिमांड की गई। जब परिवार ने लास्ट में थक हार के, जब उनके पास पैसे नहीं थे, तो लीबिया में वीज़ा उसका ख़त्म हो रहा था, तो उनको वापस बुला लिया
और ये शिकायत दी थी। इसकी जांच की गई, सारे तथ्य हमारे पास सामने आए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे सामने आई और इस पे जो है हमारे देवेंद्र जी एसीपी साहब ने इंक्वायरी करके ये मुकदमा फॉरवर्ड करा, जिसपे ये मुकदमा दर्ज हुआ है।